नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण, यानी कि ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि अपने को क्या करना है। जो समस्या दे रखी है तो आपके सामने दो कि जो समस्या दे रखी है, एक तो समस्या ये वाली है दोस्तों और एक समस्या ये वाली है दोस्तों। इन दोनों ही समस्याओं में अपने को बनाना है दोस्तों रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बनाना था अपने को। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक्स और वाई की, यानी कि जहां हम समीकरण लिखेंगे दोस्तों एक्स और वाई लिखेंगे, इन दोनों की घात कितनी होगी दोस्तों? इसकी घात भी होगी एक, और इसकी घात भी कितनी होगी दोस्तों? एक होगी। यानी कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब उनका जो हल निकालना है, हल का मतलब क्या होगा दोस्तों? मुझे एक्स का मान निकालना है दोस्तों और वाई का मान निकालना है। एक्स और वाई का मान निकालना है, लेकिन विधि कौन सी यूज करेंगे दोस्तों? ग्राफीय विधि यूज करेंगे अपन। तो क्या करेंगे अपन, पहले सबसे पहले इनके दोनों का समीकरण बनाएंगे, फिर इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और फिर जहां पे दोनों ही ग्राफ मिल रहे होंगे वहीं अपने इसके क्या होंगे दोस्तों? आंसर होंगे। तो इसका सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों कि कक्षा 10 के अंदर, कक्षा 10 है जैसे आप भी 10 क्लास में पढ़ते हो दोस्तों, तो वैसे ही किसी कक्षा है, किसी स्कूल की 10वीं कक्षा है, उसके अंदर विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 10 है। ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों विद्यार्थी 10 है। इसका मतलब विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर कुछ तो होंगे दोस्तों बॉयज और कुछ होंगे इसके अंदर गर्ल्स, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा अपने पास में? 10। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अंदर लड़के कितने हैं या फिर लड़कियां कितनी, अपने को पता है क्या? नहीं पता है। तो हमारा जो मानने का सबसे पहला जो लाइन होगी वो यही होगी कि हम जो मानेंगे दोस्तों उसमें सबसे पहले लिखेंगे यही कि क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या, या फिर लड़कों की मान लो पहले, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी मान लो दोस्तों? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स लड़के हैं, साथ में आप चाहो तो लड़के लिख सकते हैं, एक्स लड़के। ठीक है दोस्तों। या फिर अपन यूं कह सकते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हो जाएगी दोस्तों वाई। आया समझ में? लड़कियों लड़कों की संख्या होगी दोस्तों एक्स और लड़कियों की संख्या दोस्तों हो गई वाई। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो प्रश्न कह रहा है ना उसके हिसाब से क्या कह रहा है, अगर मैं लड़के और लड़कियों को जोड़ूं तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों? 10। तो ये अपना पहला समीकरण बन जाएगा। यानी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि लड़कों की संख्या तो है एक्स, ओके, ये लड़कों की संख्या हो गई एक्स, और लड़कियों की संख्या दोस्तों हो गई वाई, ये लिख लिया मैंने वाई। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ू दोस्तों तो ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके पहला समीकरण। अब मुझे बनाना है इसका दूसरा समीकरण। तो कैसे बनाएंगे देखो, ये कहना चाह रहा है कि एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेता है। चलो ये बात तो होगी पूरी। अब देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि लड़कियां तो हैं ज्यादा दोस्तों और लड़के हैं कम। मतलब अगर मैं आपको यूं कहूं ऐसे समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मान लो लड़कियों की संख्या होगी दोस्तों 20 और लड़कों की संख्या दोस्तों होगी मान लो 16। अब देखो इनसे ये लड़कियां ज्यादा हैं, ये गर्ल्स है ना दोस्तों, ये गर्ल्स है और ये अपने पास में हो गए बॉयज है, इस तरह से। ठीक है। तो अब बताओ अगर ये लड़कियां है ना दोस्तों, इसमें से अगर मैं लड़के माइनस करूं तो कितने आंसर आते हैं अपने पास में? 4 आते हैं, नहीं आते? ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 20 में से 16 माइनस करूं तो मेरे पास में आंसर आता है 4। 20 क्या है दोस्तों? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या को हमने मान रखा है y, और 16 है दोस्तों अपने पास में लड़कों की संख्या, जिसको अपन मान लेते हैं x, और फिर अपन लिखेंगे सामने 4। तो दूसरा समीकरण दोस्तों आपकी इस तरह से होगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। दूसरा समीकरण कैसे होता है? दूसरा समीकरण कैसे लिखते हैं अपन दोस्तों? दूसरा समीकरण लिखेंगे अपन इस तरह से, यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन, मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखो दोस्तों? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार कैसे दोस्तों? यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा, कैसे देखना, अगर मैं लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में? 4। ये खुद कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक दोस्तों? 4 अधिक है। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? y है, और लड़कों की संख्या कितनी है? x। हालांकि यहाँ मैं x माइनस वाई नहीं लिख रहा हूँ, मैं y माइनस एक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि y क्या है दोस्तों? y हमने यहाँ लिख रखा है, देखो y जो है दोस्तों वो है लड़कियों की संख्या, और x है वो दोस्तों अपने पास में किसी है? लड़कों की संख्या। तो ये दोस्तों आपके हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों अपन क्या कैसे सोल्व करेंगे? हमने एक्सरसाइज 3.1 में इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व किया है दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इनको अपन सोल्व करेंगे ग्राफी विधि, और ग्राफी विधि से सोल्व करने के लिए हम इसमें बारी बारी से इनके मान रखेंगे और फिर क्या बनाएंगे दोस्तों? टेबल। और इन टेबल को अपन कहाँ ड्रॉ करेंगे? ग्राफ के अंदर। तो चलिए सबसे पहले अपन बनाते हैं इसकी टेबल। तो अपन ले लेते हैं अगला पेज। अगला पेज के अंदर मैं पहला समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर 10। ये तो है आपके समीकरण फर्स्ट। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं y माइनस एक्स बराबर, अपन यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, कितना आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है, इस तरह से। अब मैं दोस्तों इन दोनों की क्या बना दूंगा? टेबल। वो टेबल बनाने की क्या करेंगे अपन दोस्तों, यहाँ पे अपन ये ये तो हो गया दोस्तों आपके x का मान, और ये हो गया आपके y का मान।
सेम टू सेम अपन भी इधर ऐसा ऐसा करेंगे। ये हो गया आपके x का मान, ये y का मान, और फिर यहाँ पे इस तरह से। अब देखो, मुझे इसके अंदर x का मान रखना है और y का मान निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले इस वाले x को अपन भेज देते हैं उधर, और सिर्फ y को अपन इधर रखेंगे। तो मैं इस समीकरण को सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, क्या कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों y बराबर, अपन लिखेंगे यहाँ पे 10, सबसे पहले लिखेंगे 10, और इस x को है ना दोस्तों आप इधर भेज दो, तो जब ये दो x है ना दोस्तों इधर आएगा, देखिए किसका बन जाएगा दोस्तों? प्लस का है, इसलिए किसका बन जाएगा? माइनस का। यानी कि यहाँ अपन लिखेंगे दोस्तों माइनस का x। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है और मान किसका निकालना है दोस्तों? y का। तो अब मैं सबसे पहले x की वैल्यू रख रहा हूँ और y का मान निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ x बराबर रखते हैं अपन दोस्तों 5। 5 रखने पर मैं x में दोस्तों रख रहा हूँ 5, ठीक है। यहाँ x की अपन रखेंगे 5, और अब देखना y का मान कितना आएगा? ये जो दिख रहा है दोस्तों इसमें रखेंगे, इसी समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x, 10 की जगह 10, x की जगह अपन कितना रखेंगे दोस्तों? 5, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास में y का मान कितना है दोस्तों? y का मान अपने पास में आया दोस्तों, यहाँ 10 में से 5 गए, कितने बचेगा अपने पास में? मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ 10 में से कितना जाएगा दोस्तों? 5, तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास में? 5 बच जाएगा। यानी कि हमने रखा भी 5 और आया भी 5, इस तरह से। ये हमने 5 रखा था और आया भी 5, इस तरह से। अब अपन दूसरी बार रखेंगे x बराबर कितना रखते हैं दोस्तों? x बराबर हम रख देते हैं 4। यहाँ लिखेंगे अपन x बराबर कितना रखने पर? 4 रखने पर। x बराबर 4 रखने पर मैं यहाँ रख रहा हूँ x की जगह, यानी कि अब इसी समीकरण के अंदर मैं यहाँ पे x की जगह 4 रखूंगा। यानी कि तो अपने पास में y का मान कितना है दोस्तों? यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिखेंगे 10 की जगह तो लिखेंगे अपन 10, और इस x की जगह लिखेंगे अपन दोस्तों 5, सॉरी 4 लिखेंगे। हमने 4 रखा ना अभी जस्ट, ये 4 रखने पर है ना, ये रखने पर ऐसा अलग से लिखा हुआ है ना, थोड़ी आपको दिखने में सही रहेगा इस तरह से। तो मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ दोस्तों? 4 रख रहा हूँ। अब कितना बचा अपने पास में दोस्तों? 6 बच गया। यानी कि मैंने x की जगह रखा, तो x की जगह कितना रखा दोस्तों? x की जगह रखा हमने 4, और y की जगह अपने पास आंसर आया 6। ठीक है दोस्तों, अब ले लेते हैं अपन अगला पेज, ताकि अपने को आसानी रहे। अगला पेज ले लेते हैं। लिख दे, छोड़ो, यहीं लिख लेते हैं अपन आराम से। ए, चलिए, अपन लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे दोस्तों x बराबर, अब मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों? x बराबर मैं रख रहा हूँ, x बराबर मैं रख रहा हूँ, जैसे हमने दो यहाँ पे है ना, हमने 5 रखा है, फिर हमने 4 रखा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे 6 भी रख सकते हो। तो मैं x बराबर रख रहा हूँ दोस्तों 6 रखने पर। 6 रखने पर मैं x की जगह 6 रख रहा हूँ। पहले मैंने 5 रखा, फिर 4 रखा, अब मैं 6 रख रहा हूँ। तो 6 रख के देखते हैं कितना आंसर आता है यहाँ पे। यानी कि इसी समीकरण में रखना है ना दोस्तों। तो यहाँ करेंगे अपन इसका अगला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? y बराबर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में? 4। बस ये यहाँ लिख दो कि हमने x की जगह 6 रखा है और y का मान कितना आ रहा है दोस्तों? ये x की जगह हमने 6 रखा और y का मान आ रहा है अपने पास में 4। पहली टेबल तो अपने पास हो गई कंप्लीट। अब इस वाले टेबल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों? इस y को तो रहने देंगे इधर और इस x को भेजेंगे उधर। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ कर लेते हैं y इज इक्वल टू, इस x को दोस्तों अपन उधर भेजेंगे ना दोस्तों, तो ये किसका लिखा हुआ है? प्लस का, उस जगह इसका बन जाएगा माइनस का, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मुझे, सॉरी 4 प्लस एक्स हो जाएगा, 4 प्लस एक्स, यानी कि ये जो x है ना दोस्तों, ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ओके, अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं सोल्व कैसे करूंगा दोस्तों? यहाँ मैं रखूंगा x बराबर, यानी कि x का मान हम रखेंगे, यहाँ रखेंगे x बराबर 1 रखने पर। अब मैं x की जगह दोस्तों रखूंगा 1। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको दोस्तों? चलिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे y बराबर 4, इस x की जगह रखेंगे अपन 1, यानी कि यहाँ रख देंगे अपन दोस्तों 1। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों? 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 कितना होता है? 5। अब मैं x की जगह रख रहा हूँ दोस्तों 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, यानी कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो अब यहाँ y का मान कितना है अपने पास में? y का मान आएगा दोस्तों अपने पास में, यहाँ लिखेंगे y बराबर 4 प्लस 2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अपने पास में 6, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब x बराबर रखेंगे अपन 3, यानी कि मैं रखूंगा x बराबर 3 रखने पर, यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। अब देखना दोस्तों, मैं यहाँ पे x की जगह पर 3 रख रहा हूँ, y बराबर 4 प्लस कितना रखूं? 3, 3 रख दूं, ये रख दिया मैंने 3, कितना आंसर आएगा? 7।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ मन मान लेते हैं, हमने सबसे पहले x बराबर 1 रखा है, फिर 2 रखा है, फिर हमने रखा है 3। तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले तो आई 5, फिर आई 6 और फिर आया दोस्तों 7, इस तरह से। ठीक है दोस्तों। ओके, अब अपन इसको करते हैं ग्राफ के अंदर सोल्व। तो चलिए अपन ले लेते हैं अगला पेज। यहाँ पे ग्राफ दोस्तों यहाँ अपन करेंगे सबसे पहले, देखो ये है दोस्तों आपके x अक्ष और ये है आपके y अक्ष। यहाँ लिखा हुआ है आपके 0। इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैंने लाइन लिखी हो ना 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका पैमाना है। तो यहाँ आपको लिखना है दोस्तों पैमाना। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे पैमाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष पर, सबसे पहले लिखते हैं एक्स अक्ष पर। ये क्या लिखा दोस्तों, एक्स अक्ष पर कैसे लिखा हुआ? ये जो एक्स अक्ष दिख रहा है दोस्तों, इस पर हमने जो गिनती लिखी ना 1 2 3 4 5 6, ये कैसे देखिए लिखी है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ ये 1 सेंटीमीटर दोस्तों, इस 1 सेंटीमीटर के अंदर घेर कितने की दोस्तों, 1 की है। वैसे हम यहाँ पे कभी कभी 10 भी लिख सकते हैं, 10 20 30 40 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 100 की गिनती भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अभी लिखा है दोस्तों, वो लिखा है 1 की गिनती लिखी है, यानी कि यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे 1 अंक, या फिर 1 इकाई कह सकते हैं अपन आराम से। ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष कौन सा दोस्तों, ये वाला है। यानी कि जो इसका पहला अंक लिखा होता है दोस्तों, वही इसका पैमाना होता है। यानी यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अपन एक काम करते हैं, जो हमने पीछे टेबल बना रखी है उस टेबल को बना लेते हैं आगे की तरफ, ताकि आप लोग को यहाँ पे फिल करने में आसानी रहे, भरने में अब देखिए, अब इसका अपन बना लेते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 और 5 आ रहा है दोस्तों, तो मैं 5 और 5 ड्रॉ कर रहा हूँ। 5 और 5 का लिखते हैं, ये 5 है और ये 5 है। एक्स का मान भी दोस्तों 5 है और वाई का मान भी 5 है। एक्स का 5 कहाँ है, यहाँ पे, और वाई का 5 कहाँ है, यहाँ पे। यानी कि ये पॉइंट जो बनेगा दोस्तों, वो यहाँ बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे, ये पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट अपने पास में, एक्स का मान तो है 4, एक्स का मान 4 कहाँ है दोस्तों, ये एक्स का मान 4 है, और वाई का मान है 6, वाई का मान 6 कहाँ पे दोस्तों, ये रहा वाई का मान 6 और ये एक्स का मान 4, यानी कि ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट दोस्तों, एक्स का मान तो है 6, इस बार एक्स का मान 6 है। एक्स का मान 6 किधर होता है दोस्तों, एक्स का मान 6 होता है इधर, यहाँ एक्स का मान 6 है और वाई का मान है 4, तो यहाँ एक्स का मान 6 और वाई का मान 4, मतलब अपन बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। अब इसको मिला तो एक सीधी सीधी लाइन खींच देंगे। चलो ठीक है, तो इसका अपन लाइन बना लेते हैं। चलिए यहाँ बना लेते हैं लाइन। ठीक है दोस्तों, ये एक लाइन लगी। अब अपन खींचेंगे दोस्तों दूसरी वाली लाइन, ये वाली लाइन खींच लेते हैं ना, इससे बना लेते हैं। अच्छा, ये जो लाइन बनाई है, ये कौन सा समीकरण दोस्तों, ये समीकरण था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये दोस्तों था पहला समीकरण। इस पॉइंट के निर्देशांक कितने दोस्तों, अपन पॉइंट के निर्देशांक लिख देते हैं आराम से। यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 5। यहाँ पे x का मान दोस्तों लिखते हैं पहले और y का मान लिखते हैं बाद में। फिर इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है, x का मान पहले लिखते हैं। x का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी ये पॉइंट गलत लिख दिया मैंने, ये पॉइंट ये नहीं थे, ये पॉइंट थे यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट दोस्तों, 6 और 4, यानी कि x का मान तो है दोस्तों 4 और y का मान है 6, यानी कि x का मान तो 4 है और y का मान 6 है। ये कौन सा दोस्तों, 5 और 5 इस तरह से। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे है x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4 इस तरह से, यानी ये पॉइंट हमने इस तरह से लिख दिया। अब दोस्तों बनाएंगे इसका दूसरे वाले का ग्राफ, यानी x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू है 5। देखते हैं अभी अभी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू किधर है दोस्तों, x की वैल्यू किधर है, x की वैल्यू है यहाँ पे और y की वैल्यू 5। ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे, x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू है 5। यहाँ अपन बनाते हैं पॉइंट इस तरह से, ये बन गया पहला पॉइंट। दूसरा है, x की वैल्यू तो है दोस्तों 2 और y की वैल्यू है 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। यहाँ बनेगा ग्राफ दोस्तों इस तरह से यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब देखो, x की वैल्यू तो है दोस्तों 3 और y की वैल्यू है 7। ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, यहाँ बनेगा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे इस ग्राफ को कट करेगा इस तरह से। अब इसको मिलाते हुए अपन सीधी सीधी क्या खींच देते हैं दोस्तों, लाइन खींच देते हैं। तो चलिए अपन खींच लेते हैं लाइन। कैसे खींचेंगे लाइन, लाइन शुरू करेंगे अपन यहाँ से, ये आपकी ग्राफ। ठीक है दोस्तों। चलिए अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो ग्राफ जहां पे टच कर रहा है, ये लाइन इधर से काट रही है और ये लाइन इधर कट कर रही है, यानी कि यही आपके दोस्तों है आंसर। यानी कि ये दोनों रेखाएं जहां कटती हुई नजर आती हैं, वही है इसके आंसर। तो सबसे पहले मुझे इसके लिखते हैं निर्देशांक। तो मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों इसके निर्देशांक, और इसके निर्देशांक लिखने के लिए मैं ले लेता हूँ ये लो, यानी कि यहाँ इसके लिखेंगे अपन निर्देशांक। तो कहाँ गए, देखिए यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x की वैल्यू और फिर लिखेंगे अपन y की वैल्यू। बताओ दोस्तों x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू है यहाँ पे इस तरह से, ये यहाँ 3, यानी कि x की वैल्यू कहाँ है दोस्तों,
ये यहाँ पे 3, ये दिख रहा है ना दोस्तों 3, क्योंकि यही यहाँ पे x का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे x का मान तो 3 और y का मान है 7, यानी कि x का मान तो है दोस्तों अपने पास में 3 और y का मान है अपने पास में दोस्तों 7, इस तरह से। यानी कि x हमने क्या माना था पीछे, सबसे पहले हमने x क्या माना दोस्तों, ये माना कि हमने x माना कि हमने दोस्तों लड़के, और y मान रखा हमने लड़कियां। यानी कि x का मान कितना दोस्तों अपने पास में, x का मान तो है 3, तो यहाँ लिखेंगे आराम से आंसर करके लिखेंगे। अतः यहाँ लिखना जरूरी दोस्तों आपको, यहाँ लिखेंगे, मैं लाइन खींच देता हूँ और यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये फिर मैं ले लेता हूँ अगला पेज, है ना दोस्तों, यही लिख देते हैं अपन, इस ग्राफ में आंसर लिखते हैं, यही यही लिखते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे, अतः अतः दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों, लड़कों लड़कों की लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों, यहाँ बराबर का लिखेंगे। लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, लड़कों की संख्या आ रही है दोस्तों 3, कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आ रही है 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आ रही है दोस्तों 7, यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या आएगी दोस्तों अपने पास में कितनी आएगी 4, कितनी आएगी दोस्तों, सॉरी कितनी आएगी 7 आएगी, कितनी आएगी 7। ये रहे आपके आंसर, ये तो है दोस्तों लड़के और ये हैं दोस्तों आपके लड़कियां। चलिए दोस्तों अपन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नंबर सेकंड कह रहा है दोस्तों कि अपने पास कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, यानी कि पेंसिल है और ये पेन है, यानी कि 5 तो पेंसिल है दोस्तों और 7 है कलम, यानी कि 5 तो पेंसिल है और 7 है पेन, का मूल्य दोस्तों कितना है 50 है। अब मुझे ये बताओ कि ये बात किसकी कर रहा है, मूल्य की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दोस्तों मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि 5 तो है पेंसिल और 7 है कलम। ये कह रहा है कि 50 रुपए में दोस्तों, 50 रुपए में 5 तो आती है पेंसिल और 7 आती है कलम, यानी पेन आते हैं। तो मेरे को ये पता नहीं कि दोस्तों कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है। अगर मेरे पास में एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाए तो 5 पेंसिल का अपन पैसे दे देंगे आराम से, और वैसे ही एक पेन का मूल्य अगर अपने को पता चल जाए दोस्तों, तो फिर अपन उसको किससे इंटू करेंगे, 7 से इंटू कर देंगे। तो इसके पैसे और इसके पैसे, इन दोनों के पैसे का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहीं से कि सबसे पहले लिखते हैं, माना कि हम अपने को एक पेंसिल का मूल्य पता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x रुपए, x रुपए। कैसे दोस्तों, जैसे अगर मेरे पास एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा दोस्तों 5x, और एक पेन का मूल्य पता चल जाएगा तो 7 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y जो भी है 7x हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 50। यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य दोस्तों, है ना, एक पेन का मूल्य हो जाएगा दोस्तों अपने पास y रुपए, कितना हो गया दोस्तों y रुपए। अब ये तो हो गया एक पेंसिल का मूल्य, ये हो गया एक पेन का मूल्य। अब देखो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है दोस्तों पेंसिलें कितनी है 5, एक पेंसिल का मूल्य अपने को पता है दोस्तों x है, तो 5 पेंसिलों कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ लिखेंगे 5x, ये तो है पेंसिलों का मूल्य। फिर करेंगे अपन दोस्तों प्लस, और इसमें पास ये कह रहे हैं कलम, कलम का मतलब पेन, पेन कितने दोस्तों 7 है, और एक कलम का मूल्य है दोस्तों अपने पास में y, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, यानी कि 1y 2y 3y 4y 5y कितने लेंगे अपन 7y। और ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य है अपने पास में दोस्तों 50, तो सामने मैं लिखूंगा 50 इस तरह से, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ओके दोस्तों, अब लिखेंगे आगे की तरफ, फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या लिखेंगे, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि जो दूसरी शर्त है ना वो क्या कह रही है देखो, ये कह रही है कि जबकि 7 पेंसिल, अगर मैं 5 पेंसिल और 7 पेन लूं तो मुझे 50 रुपए देना है, लेकिन यही मैं उल्टा कर दूं कि पेंसिलों की संख्या इस बार मैं 7 कर दूं और पेनों की संख्या मैं इस बार 5 कर दूं, तो मूल्य मेरे पास हो जाता है 46 रुपए। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, पहले पेंसिलें कितनी थी दोस्तों 5 थी, इसीलिए हमने 5 से इंटू किया, इस बार पेंसिलें कितनी दोस्तों 7 है, तो अब मैं एक पेंसिल का मूल्य कितना है x है, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा दोस्तों 7x, यहाँ लिखूंगा मैं 7x एंड प्लस करेंगे। अब बताओ एक पेन का मूल्य y है, तो 5 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 5y, और फिर करेंगे इन दोनों का टोटल मिला कितना हो रहा है दोस्तों, इन दोनों का टोटल मिला के हो रहा है 46, तो यहाँ लिखेंगे अपन 46, यहाँ लिखेंगे 46, समीकरण नंबर यहाँ मार देते हैं दोस्तों से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों समीकरणों अपन सोल्व करेंगे और अपन किसका मान निकालेंगे x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं अगला पेज, चलिए यहाँ बनाएंगे अपन दोस्तों ग्राफ। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ अगला पेज, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहला समीकरण लिख रहा हूँ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये तो था अपने पास में पहला समीकरण। अब लिखते हैं दोस्तों दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण था दोस्तों 7y प्लस 5x, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ लिखेंगे दोस्तों दूसरा समीकरण क्या था दोस्तों अपने पास में, दूसरा था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू अपना था 46, यानी कि 46 रुपए थे दोस्तों, है ना दोस्तों, यही था समीकरण। ये देखिए
यही था समीकरण। अब अपन दोस्तों क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों की टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बना ही लेते हैं अपन। यहाँ बनाएंगे अपन दोस्तों टेबल। ये रही इसकी टेबल। यहाँ दोस्तों अपन x का और y का मान निकालेंगे और यहाँ रखेंगे। फिर अपन बनाएंगे दोस्तों इसका ग्राफ, और ये दोनों ही ग्राफ जहां टच करे, जहां कट करेगा, वही इसके होंगे दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन करते हैं सोल्व। यहाँ लिखते हैं अपन x का मान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन y का मान। अब y का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस x वाली संख्या को अपन भेजेंगे सीधा सीधा उधर, और फिर अपन लिखेंगे इसके अंदर 7 में। तो मैं इस समीकरण सोल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए मैं क्या करूंगा, इस x वाली संख्या को सबसे पहले भेजूंगा उधर, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में, बच जाएगा 7y बराबर 50। ठीक है दोस्तों, और ये x वाली संख्या है ना, ये आ जाएगी सीधी इधर। तो अभी ये किसकी दोस्तों, प्लस की है, तो इधर आके किसकी बन जाएगी, माइनस की। ये हो जाएगा माइनस का 5x। ठीक है, अब देखो मुझे सिर्फ y का मान निकालना है, तो जैसे ही मैं y का मान निकालूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50 माइनस 5x, और ये बटा में हो जाएगा अपने पास में 7। 7 जो दोस्तों इंटू में है वो कहाँ चला जाएगा, बटा में। अब मुझे सारे ही मान इसी में ही रखने हैं। बारी बारी से मैं x का मान रखूंगा और निकलूंगा इसका दोस्तों y का मान रखूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं रखूंगा x का मान रखने पर, तो सबसे पहले लिखूंगा x बराबर। अब दोस्तों देखो, आपको यहाँ पे मान रखने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना है कि यहाँ पे मैं ऐसा कैसा मान रखूं, यहाँ पे इस x की जगह, ताकि मैं 50 में से उसको माइनस करूं और उसमें किसका भाग चला जाए दोस्तों, 7 का भाग चला जाए। अब देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना, अगर मैं यहाँ पे अगर x का मान 1 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 50 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा दोस्तों अपने पास में, मतलब बच जाएगा 45। 45 में से 2 रखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 40 बच जाएगा। फिर अपन 3 रखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 35, यानी कि 35 में 7 का भाग जाता है दोस्तों। इसका मतलब अपने को सबसे पहला मान कौन सा रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे अपने मान रखना पड़ेगा सबसे पहले मान रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे यह मान रखना पड़ेगा 3, यानी कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर मैं x बराबर 3 रख रहा हूँ दोस्तों। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे देखना दोस्तों। यह आंसर आएगा दोस्तों y बराबर 50 माइनस 5 इंटू ये 3, और फिर करेंगे 7 का भाग देंगे। अब देखो यह क्या आंसर आएगा, अगर मैंने इसके अंदर देखना दोस्तों, मैंने जैसे ही 5 को 3 से इंटू कर, कितना हो जाएगा 15, और 15 जो है वो 50 में जाएगा, कितना बचेगा पास में 35, यानी कि यहाँ लिखेंगे 50, ये नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे y बराबर 50, ये 50 लिख दिया हमने, फिर करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा दोस्तों 15, फिर लिखेंगे अपन ये बटाओ में 7। अब बताओ दोस्तों, 50 में से 15 जाएगी तब बचेगा 35, और 35 में किसका भाग देंगे अपन, 7 का, तो कितनी बार गया, 7 पंजे 35, ये आ गया अपने पास में 5। यानी कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी थी 3, और y की वैल्यू है दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x का मान ऐसा ही रखना है ताकि उसके अंदर 7 का भाग चला जाए। अब देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर मैं दूसरा मान रखने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला मान तो हम रख दिया, अब मैं रख रहा हूँ इसके अंदर दूसरा मान। तो अब रखेंगे x बराबर कितना रखने पर, देखो यहाँ रखेंगे x बराबर। अब आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे ये मान मैंने रखा है, तो इसका आंसर कैसे आ रहा होगा। देखो अब देखना यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ बचेगा मेरे पास में 30। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं रखूंगा 5 तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा 25, कोई मतलब ही नहीं। फिर यहाँ मैं रखूंगा 6, 6 बजे में यहाँ बचेगा 30, और यहाँ बचेगा 20, कोई मतलब ही नहीं। फिर यहाँ रखूंगा मैं 7, 7 7 49 हो जाएगा, या कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ मैं रखूंगा 8, 8 मुझे 40 हो जाएगा, या कोई मतलब नहीं। यहाँ मैं रखूंगा 9, कोई मतलब नहीं। यहाँ मैं रखूंगा 10, 10 रखते ही दोस्तों यहाँ क्या बच जाएगा 0, और 7 का भाग इसमें देने पर आंसर कितना जाएगा मेरे पास में, 0। तो चलिए अपन इसके अंदर मान रख लेते हैं अच्छे से। चलिए, तो जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे x का मान यहाँ पे है ना दोस्तों, मैं कितना रख रहा हूँ दोस्तों, 10 रख रहा हूँ, यानी कि x बराबर मैं रख रहा हूँ 10, x बराबर 10 रखने पर यहाँ मैं रख रहा हूँ दोस्तों 10, x बराबर 10 रखने पर। अब मैं x की जगह 10 रख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे y का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे y का मान, ये मैंने 10 कैसे रखा दोस्तों पता है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसा मान रखना है ताकि इसमें से घटाने पर अपना इसमें 7 का भाग चला जाए। जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों 5 रखता तो ये पांचों का 25 हो जाता, और 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 बच जाएगा, उसमें 7 का भाग नहीं जाता। 6 रखेंगे तो 30 हो जाएंगे इधर, और यहाँ बच जाएगा अपने पास 20। मेरे कहने का मतलब आप यहाँ पे ऐसे पहले रफली रख के देखें ताकि इसमें घटाने पर 7 का भाग चला जाए। तो मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 50, 10 रखने पर कितना हो जाएगा दोस्तों 50, और 50 में से 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, और 0 के अंदर 7 का भाग जाता है 0 बार, इसीलिए मैंने यहाँ पे कितना रखा दोस्तों 0 रखा, तो यहाँ 10 रखा सॉरी। तो अब मैं यहाँ रखूंगा दोस्तों 50 माइनस 5 इंटू 10 रखेंगे, और बटा अपन करेंगे दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अपन y बराबर, यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 50 बटा अपन लिखेंगे 7, और यहाँ पे y का मान कितना है दोस्तों 0 बटावा 7, यानी कितना आंसर आएगा 0 आएगा। मतलब मैंने x का मान रखा है दोस्तों 0, और y का मान कितना है दोस्तों मेरे पास में, y का मान मेरे पास आया दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैं x का मान कितना रखूंगा दोस्तों, अब मैं रखूंगा x का मान
x बराबर, अब मैं रखना चाह रहा हूँ दोस्तों माइनस में कैसे, यहाँ अगर मैं माइनस का 2 रखूंगा दोस्तों तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये फिर जुड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैं माइनस का 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 55, और अगर मैं माइनस का 2 रखूंगा तो माइनस का 2 को ऊपर 5 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 और ये कितना हो जाएगा 60, फिर भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे मैं दोस्तों माइनस का 4 रखूं, देखना ध्यान से, माइनस का 4 रखूं तो माइनस का 4 और माइनस का 5 हो जाता है माइनस का 20, और जैसे माइनस का 20 होगा तो माइनस सॉरी प्लस का 20, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 70, और 70 में 7 का भाग जाता है दोस्तों 10 बार जाता है। यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसा लिखो, यानी कि x बराबर कितना रखने पर दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ x बराबर मैं रख रहा हूँ माइनस का 4 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका आंसर कितना है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अपन y बराबर, यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिखेंगे y बराबर, मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, है ना, देखा, y बराबर हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 50 माइनस, ये हो जाएगा 5, और इंटू यहाँ लिखेंगे माइनस का 4, और फिर बटा हुआ करेंगे अपन दोस्तों 7। तो यहाँ y का मान कितना है दोस्तों अपने पास में, यहाँ लिखेंगे 50, और इनको कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 20, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 20 हो जाएगा, फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे 7, बटा 7 करेंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ हो जाएगा y बराबर, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर कितना आंसर है 70, और 70 के अंदर 2 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा अपना, सीधा सीधा जाएगा अपने पास में, 70 में 7 का भाग जाता है 10 बार। तो यानी कि इस बार मैंने यहाँ लिखा माइनस का 4x का, और y का मान है अपने पास में 7, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये वाला। यहाँ है दोस्तों x का मान है, और ये है y का मान, वैसे ही करना है जैसे इसके अंदर किया था। देखो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस बार इस 7x को अपन भेजेंगे उधर, और इस y को रखेंगे इधर, इस यानी कि यहाँ लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 46 माइनस, ये उधर चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पास में 7x। ठीक है दोस्तों, अब देखो मुझे सिर्फ y का मान निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x, और ये जो आपको 5 दिख रहा है दोस्तों, ये आ जाएगा सीधा सीधा बटाव में, यानी कि यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसके अंदर x का मान रखना है। अब वही वही कंडीशन दोस्तों, कि इस x की जगह ऐसा मान रखना है ताकि इसके अंदर 5 का भाग अच्छे से चला जाए, तो आपको सोच समझ के रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या फिर आप रफा यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। x बराबर कैसे रखेंगे, देखो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा दोस्तों, तो ये 7 हो जाएगा, 46 में से 7 जाएगा तो बचेगा अपने पास में 39, जो बचाता नहीं है। फिर अपन यहाँ पे रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 14, और इसमें से माइनस करेंगे तो फिर ये 14 रखने पर भी बचेगा, ये बचेगा नहीं, आराम जाएगा नहीं, मतलब 32 हो जाएंगे। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पे क्या रखूंगा दोस्तों, देखना, अगर मैं यहाँ पे x का मान 3 रखूं तो ये 7 तेरे 21 हो जाएंगे, और जब 21 में इसमें से माइनस करूंगा दोस्तों तो कितने बचेंगे पास में 35, और इसका भाग आराम से इसमें चला जाएगा। यानी कि अब मुझे क्या रखना है, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो मैं यहाँ x बराबर 3 रख रहा हूँ दोस्तों, तो क्या आंसर आएगा देखना, यहाँ रखेंगे y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 3, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 को 3 से इंटू करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 21, और सॉरी यहाँ बटाव में लिखना भूल गया मैं, बटाव लिखा ही नहीं हमने, यहाँ बटाव में लिख लेते हैं। यहाँ बटाव में कितना चला दोस्तों, यहाँ पे बटाव में चला अपने पास में 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 इस तरह से। अब देखो यहाँ लिखेंगे y बराबर 46 माइनस, यहाँ हो जाएगा 21, बटाव अपन करेंगे दोस्तों 5, तो अब बताओ कितना आंसर आएगा, 46 में से 21 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा अपने पास में, यहाँ बचेगा दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, ये देखो हमने x का मान कितना रखा दोस्तों, x का मान हमने रखा है अभी 3, और यहाँ नीचे बटा हुआ आ जाएगा अपने पास में 5 का भाग देंगे तो आंसर अपने पास में 5, यानी कि आंसर कितना है अपने पास में 5, यानी कि मैंने x का मान तो रखा है दोस्तों 3, और y का मान मेरे पास आया दोस्तों 5। इसी तरह से अपन चलते हैं आगे की तरफ, चलिए अब रखते हैं दोस्तों x का मान, x बराबर, वैसे ही अपने को ऐसा मान रखना है यहाँ पे। देखो अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा दोस्तों, देखना, अब मैं यहाँ रखूंगा x की जगह, अब मैंने कितना रखा 3 रखा 21 हो गए, फिर अब मैं यहाँ रख रहा हूँ 4, 4 को अगर मैं दोस्तों 7 से 7 कितना हो जाएगा 28, तो फिर भी भाग नहीं जाएगा। फिर मैं यहाँ रखूंगा 5, 7 पंजे 35, फिर भी नहीं जाएगा। फिर मैं रखूंगा 6, 7 छंग 42, फिर भी नहीं जाएगा। फिर मैं रखूंगा 8, 8 7 56, जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे 56 रखूंगा और इसके अंदर भाग चला जाएगा आराम से। कैसे जाएगा देखो, यानी कि x बराबर रखने पर 8, 8 रखने पर, अब देखना दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे मैं रखूंगा y बराबर, यहाँ लिखेंगे y बराबर 46 माइनस 7, और यहाँ मैं रख रहा हूँ दोस्तों 8, और ये बटा में चल रहा है दोस्तों 7, तो कितना आंसर आएगा देखना, 46 की जगह 46 ही है, माइनस यहाँ पे है 56 दोस्तों, फिर इसमें भाग देंगे अपन 7 का, तो 46 में से दोस्तों 56 जाएंगे, कितना बचेगा अपने पास में, कितना बचेगा दोस्तों 10, कितना बचेगा दोस्तों अपने पास, सॉरी ये नीचे 7 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये नीचे 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अपन 5, और यहाँ पे लिखा हुआ 5,
तो देखो अब 46 में 56 जाए कितने बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस का 10 बटा हुआ करेंगे अपन 5। तो 5 को अपन इससे काटेंगे, कितना आंसर आएगा दोस्तों, माइनस का 2। यानी कि हमने रखा कितना दोस्तों, तो 8। हमने रखा तो था दोस्तों 8 और आंसर आया अपने पास में माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर एक बार अपन प्लस की संख्या रख के देखते हैं, क्या बता, माइनस की संख्या रख के देखते हैं, हो सके ये संख्या इधर से सोल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ मैं 7 बराबर 1 रखता हूँ, माइनस का 1, तो ये फिर कितना हो जाएगा, 7 और 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं 2 रखूं दोस्तों, माइनस का 2, तो जैसे ही मैं यहाँ पे दोस्तों माइनस का 2 रखूंगा और ये भाग इसमें पूरी पूरी बार चला जाएगा, कैसे देखो यहाँ पर क्या देखते हैं आराम से। तो चलिए यहाँ लिखते हैं x बराबर, यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना रखने पर दोस्तों, x बराबर -2 रखने पर। तो x बराबर माइनस का 2 रखूंगा तो y का मान कितना, क्या देखना, y बराबर आ जाएगा अपने पास, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे। y का मान आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 46 46, फिर करेंगे माइनस, यहाँ लिखा हुआ है 7 इंटू, यहाँ मैं माइनस का 2 रखूंगा, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो 46 का तो अपन यहाँ लिख देंगे आराम से 46, ये लिख दिया मैंने 46, फिर करेंगे माइनस, और ये 7 दूनी 14, ये प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा आराम से, और नीचे लिखा हुआ दोस्तों 5, इस तरह से। इन दोनों को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 60, कितना हो जाएगा 60, यानी कि y का जो मान आएगा वो y बराबर आ जाएगा 40 46, और ये हो जाएगा अपने पास में टोटली 60, और 60 के अंदर मैं 5 का भाग दूंगा तो ये चला जाएगा दोस्तों 12 बार। यानी कि अपने पास आंसर कितने आ रहे हैं यहाँ पे, हमने रखा था माइनस का 2 रखा है दोस्तों, और आया कितना है दोस्तों अपने पास में 12, इस तरह से गई। और एक टेबल अपने पास दोस्तों बन गई ये वाली, और एक टेबल बन गई दोस्तों अपने पास में वाली। अ, अरे यार दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 10, ये y का मान आ रहा है दोस्तों 10, तो यहाँ अपन लिखेंगे 10। एक मिनट में यहाँ सही कर देता हूँ, सॉरी माई मिस्टेक दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। यहाँ क्या लिख देता हूँ दोस्तों, 10, यहाँ हो जाएगा अपने पास में 10, ये हो जाएगा अपने पास में 10। ओके, चलिए दोस्तों अब हम लेते हैं इसको आगे। चलिए दोस्तों अपन चलते हैं अगला पेज। ओके, यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, अपन टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ बना दोस्तों, अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ये तो हैं आपके x, सॉरी y अक्ष, अ, ये है दोस्तों आपके y अक्ष, और ये है दोस्तों आपके x अक्ष। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले अपन लिखते हैं पैमाना, पैमाना लिखते हैं दोस्तों, पैमाना, पैमाना लिखेंगे सबसे पहले x अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष कहाँ दोस्तों, ये रहा x अक्ष। यहाँ पे जो पहला मान लिखा हो ये इसका पैमाना होता है, यहाँ लिखें 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है दोस्तों, दूसरा है पैमाना अपन लेते हैं y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष पर पैमाना क्या दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों है यहाँ पे अपने पास में, यहाँ हो जाएगा अपने पास में, यहाँ जो पहला अंक लिखा वही होता है, यानी कि कितना हो जाएगा अपने पास में दोस्तों, 1 इकाई हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब अपन इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों x बराबर कितना, 3, x बराबर 3 है दोस्तों, और y बराबर है 5, मतलब पहला पॉइंट जो बन रहा है दोस्तों यहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, दूसरा x बराबर 10 और y बराबर 0, x बराबर 10 और y बराबर, देखो x की वैल्यू दोस्तों 10 कहाँ होती है, यहाँ होती है x की वैल्यू 10, और दूसरा y की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 0, एक यहाँ होती है, एक होता तो अपन पॉइंट यहाँ बनाते हैं, लेकिन 0 इसलिए पॉइंट यहीं बनेगा दोस्तों, यानी कि ये पॉइंट बनेगा दोस्तों यहीं पर, यहाँ बन जाएगा पॉइंट इस तरह से। ये x बराबर, ये हो गया x बराबर 10 और y बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं x बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस, ये x अक्ष पे लेना है माइनस का 4, तो ये रहा, और y बराबर अपना लेना है दोस्तों 10, ये यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि ये पॉइंट बन जाएगा सीधा यहाँ पे, ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन मिलाते हुए लाइन खींच लेते हैं, इन तीनों को मिलाते हुए लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए अपन बना लेते हैं एक लाइन, ये बन गई आपके लाइन दोस्तों। और अब अपन बना लेते हैं इसके पॉइंट के निर्देशांक, यहाँ लिखेंगे दोस्तों अपन यहाँ कितने हैं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के निशान, ये वाला पॉइंट कौन सा है, x का मान तो है दोस्तों माइनस का 4, ओके दोस्तों, और y का मान है 10। यहाँ देखो दोस्तों, x का मान है दोस्तों 3 और y का मान है दोस्तों 5। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ x का मान तो है 10 और y का मान है 0। यहाँ हमेशा अपन x का मान है दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं और y का मान इसके बाद में लिखते हैं। तो चलिए ये जो रेखा बनी है, इस रेखा का समीकरण कौन सा है, मैं पहले यहाँ पे एक बार समीकरण लिख लेता हूँ। समीकरण देखिए, समीकरण कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों, ये रहा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, यानी कि इसका मैं समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये रहा इसका समीकरण। अब ले लेते हैं दोस्तों इस वाले ग्राफ का अपन बना लेते हैं, इस वाले टेबल का बना लेते हैं अपन ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है 3 और 5, यहाँ पे भी सेम टू सेम 3 और 5, मतलब ये पॉइंट यहीं पर है दोस्तों, मैं इसको डबल गोला कर रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट यही मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब लेते हैं इसका अपन दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, x का मान तो है 8, x का मान दोस्तों है यहाँ पे 8, और y का मान है दोस्तों माइनस का 2। तो y का मान माइनस का 2 कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पे आएंगे इस तरह से, ये रहा y का मान माइनस का 2, और x के सामने 8 के सामने जाकर रुक जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ए
यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये यही वाला पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अब इसको मिलाते हुए लाइन खींचनी है। एक अपने पास पॉइंट आ रहा है दोस्तों, एक्स का मान तो है -2 और वाई का मान है 12। एक्स का मान -2 और वाई का मान 12 शायद मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ कहीं बनेगा, इस तरह से यहाँ इस जगह बनेगा। तो एक बार अपन इसको सीधी मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं। ये लाइन जहां जाएगी दोस्तों, हालांकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ तीसरा पॉइंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दो पॉइंट को सीधी खींचती हुई लाइन खींचेंगे, वो तीसरी लाइन इधर ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं इन दोनों को मिलाता हूँ ताकि ऑटोमेटिक वो पॉइंट तीसरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालांकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैं तीसरा पॉइंट, आप चाहो तो भले ही मैं इस लाइन पे देख के कहीं ना कहीं अंदाज से यहाँ लगा दूंगा इस तरह से। ये जो लाइन जाएगी दोस्तों, ये शायद मेरे हिसाब से ये तो हो गया 11, और मेरे हिसाब से पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। ये शायद यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा पॉइंट इस तरह से। तो इसको अपन सीधी मिला तो लाइन खींच लेंगे। वैसे वैसे इसको मिलाएंगे दोस्तों, आपको अभी पता चल जाएगा, देखिए। तो चलिए अपन इसको मिला लेते हैं सीधा सीधा, एक बार अपन खींच लेते हैं लाइन। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो लाइन बन रही है दोस्तों, वो लाइन इस तरह से बन रही है। ये लाइन जा रही है यहाँ से होते हुए जा रही है, और ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, और ये जाती हुई ये पॉइंट बन रहा है दोस्तों, यहाँ नहीं बन के ये पॉइंट थोड़ा सा इधर बन रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, यहाँ बना लेते हैं अपन दोस्तों। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अब देखो यहाँ से, इस जस्ट दो के सामने देखो, दो के सामने जाएंगे सीधा और वहां रुक जाएंगे, मतलब ये पॉइंट बनेगा दोस्तों यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इस जगह ये पॉइंट बनेगा दोस्तों, है ना। ये हो जाएगा आपके -2 और 12 दोस्तों। यहाँ अपने पास थोड़ा सा स्पेस नहीं था इसलिए, बाकी तो यहाँ पे बन जाता आराम से। ये तो बन गया अपने पास में 10, और ये सॉरी यहाँ बन जाता 11, और यहाँ बन जाता 12, यहाँ जाके लाइन बन जाती दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब देखो दोस्तों, अपने पास जो आंसर आया ना दोस्तों, ये यहाँ पे आ रहा है। एक्स का मान तो आ रहा है दोस्तों 3, और वाई का मान आ रहा है दोस्तों 5। हमने एक्स और वाई क्या मान रखा दोस्तों, जो एक्स वाई हमने मान रखा वो यहाँ से लिख देते हैं। यानी कि अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ लिखने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा सही से दिखे। यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स हमने क्या मान रखा है दोस्तों, एक्स हमने मान रखा है दोस्तों पेंसिल की संख्या, यानी पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, और वाई मान रखा है अपने पास एक पेन का मूल्य। लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ कलर दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य यहाँ लिखेंगे, एक एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का जो मूल्य आ रहा है दोस्तों, वो कितना है अपने पास में, 3 रुपए। और एक पेन का मूल्य, एक पेन का जो मूल्य आया दोस्तों, एक पेन का जो मूल्य आया है दोस्तों, वो आया है अपने पास में 5 रुपए। ये भी रुपए में है दोस्तों, और ये भी दोस्तों अपने पास में है रुपए में, इस तरह से। ये रहे दोस्तों आपके आंसर। तो चलिए अपन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों।